नमस्कार, मैं हूं आशिका पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज फ्रेम। चुनावी साल में सभी राजनीतिक पार्टियां अक्सर जाग जाती है, तो ही अब द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भी पिछले कई सालों से विलुप्त थी, पर अब वो भी चुनावी साल आते ही अपनी मौजूदगी लोगों के बीच दिखा रही हैं। द प्लूरल्स पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी भागलपुर पहुंची, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की मजबूत दावेदारी का बखान किया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया ने भागलपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू करने की बात भी कही और साथ ही उन्होंने बिहार की जिम्मेदारी लेने के बारे में कहा कि हम सिर्फ विधायक का चुनाव लड़ने में नहीं इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। हम कोई विधायक का सिर्फ चुनाव नहीं लड़ने में इंटरेस्टेड हैं, हम पूरे बिहार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। उसका मतलब ये है कि 45,000 गाँव हैं, 45,000 गाँव हैं, तो अगर हम किसी एक गांव में होंगे तो दूसरे गांव में हमारी सक्रियता नहीं नजर आएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पारिवारिक कारणों और पिता के देहांत की वजह से काफी दिनों से वह राजनीति में सक्रिय नहीं थी। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में सक्रिय नहीं होने के बावजूद भी वह लोगों के बीच जा रही थी और उनसे मिलती जुलती रहती थी। हम सिर्फ एक साल नहीं थे, वो एक साल वो था जबकि हमारे पिताजी का निधन हुआ था और हमने क्योंकि उनको मुखाग्नि दी थी, हमने कर्ता का काम किया था, तो उसमें नियम होता है कि एक साल तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। पार्टी हमारी वही है, हमारे कार्यकर्ता वही हैं, तभी भी थे। और आपको ये याद होगा, हम दिलाना चाहेंगे कि 2021 में भी जब बाढ़ आया था भागलपुर में, तभी भी हम यहाँ थे, हमने ही बाढ़ का पहला दौरा किया था। हम लोगों के बीच में ही है। प्रश्न बाकी विधायकों से पूछने की ज़रूरत है, रिपोर्ट कार्ड लेने की ज़रूरत है कि आप लोग पिछले 5 साल से कहाँ हैं। इस दौरान एनडीए पर काफी हमलावर दिखी। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कहा कि हर बार इनका यही एजेंडा रहता है, चुनाव साल आते ही वो 2025 में इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रहे हैं। सरकार का मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आप भी बिहारी हैं, आप सब, हम भी बिहारी हैं। पिछले कितने वर्षों से हैं? 20 वर्ष हो गए हैं लगभग। तो अब ये 2025 में किया जाएगा। विक्रमशिला हम 2020 में भी गए थे, 5 वर्ष तो बीत गए। हर बार इनका यही सब एजेंडा रहता है, चुनाव के वक्त में ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। इस गति से सरकारें चलती हैं? गुफा में रह रहे हैं क्या हम लोग? और जहाँ तक ये किया जाएगा, 2020 में सबसे पहले इंडस्ट्रीज लगाने की हमने बात की। ये तो सभी जानते ही होंगे, जो भी जानकार लोग हैं, जो राजनीति समझते हैं, वो जानते होंगे कि 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग हुआ, जिसपे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम कैसे लगाएंगे, हमारे पास तो समुद्र ही नहीं है। यही बातें कही गई। और आज अब ये इस साल जो चुनाव आने वाला है, तो ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं। समुद्र तो नहीं आया, लेकिन इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने 20 वर्षों में स्पष्ट रूप से बोलेंगे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या काम किया, नहीं काम किया। ये समझने की ज़रूरत है कि मुख्यमंत्री का काम ही काम करना होता है। ताली बजाना मुख्यमंत्री के लिए ये कोई ऐसा नहीं है कि ताली बजाने की ज़रूरत, उनका काम ही है काम करना। उनको वहाँ पे बैठाया ही गया है। 14 करोड़ जनसंख्या का उन पे उत्तरदायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है। तो ताली बजाने के मोड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, चाहे वो कोई भी सरकारें हों। पिछले 20 वर्षों से एनडीए है, उससे पहले लालू जी की सरकार रही है। आज भी अगर हम करेंगे वाले मोड में है, तो क्या हालत है वो आप भी समझ रहे हैं। चुनावी मौसम नजदीक आते ही बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय से राजनीति से दूर रही पुष्पम प्रिया चौधरी की वापसी ने यह संकेत दे दिया है कि द प्लूरल्स पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत में मैदान में उतरने को तैयार है। जनता के बीच अपनी मौजूदगी और बदले हुए तेवर के साथ उन्होंने यह साफ कर दिया है कि इस बार मुकाबला सिर्फ सीटों का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य की दिशा तय करने का होगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट।